हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है मेरे हस्बैंड के फेस से। और ये एक रैंडम मैंने शूट किया था जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ हमारी मतलब हम दोनों की बहुत गंदी वाली लड़ाई हो गई थी और ये मुझे मना रहे थे और मैं नहीं मान रही थी। तो ये बैठे हैं और अपना फ़ोन चलाने में लगे हैं कि मैं किसी वजह से मान जाऊं। और लड़ाई हो गई थी क्योंकि ये दिन भर से घर नहीं आए थे मेरे पास और कुछ अपने ही कामों में बिजी थे और ऑफिस की भी छुट्टी थी और थोड़ी देर के लिए ऑफिस गए थे बस। और ये देखो मैं रो रो के मेरा काजल और मेरी फेस किस तरह से हो गया है और बोल रहे हैं चलो आओ कहीं घुमाने ले चलते हैं, बट मैं नहीं राजी हुई और हम दोनों की इसी तरह से लड़ाई बरकरार रही और मैं लेटी रही और बहुत मनाया मुझे लेकिन मैं नहीं मानी। और क्योंकि जब मैं गुस्सा होती हूँ ना तो ये भी नहीं बात करते और मैं भी बात नहीं करती हूँ, दोनों ही, और फिर हम लोग अपने आप से ठीक हो जाते हैं। बस यही चलता रहता है। लेकिन लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी और फिर मुझे जल्दी ऑफिस से आ गए थे तो मुझे अपना वो दिन भी ख़राब नहीं करना था। मुझे जाना था बाहर कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि मुझे बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और सबको ही अच्छा लगता होगा यार, कौन है जिसे नहीं अच्छा लगता होगा। तो बस यूं ही मैं लेटी हुई हूँ और मैंने ये क्लिप ये वीडियो चुपके से बनाई थी और पता नहीं क्या ही फ़ोन में पता नहीं लोग कितना क्या बिजी हो जाते हैं कि वाइफ बगल में हो तो भी नहीं देखते हैं। आप देखो कितना बिजी हैं और देख रहे होंगे लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप देखो मैंने चुपके से ये वीडियो बनाई है और देख भी रहे हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता। हम लोग की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी उस दिन और आप मुझसे देखो मैं इतनी गुस्से वाली आंखों से इन्हें देख रही हूँ कि अब ये फिर से मुझे मनाए तो मैं मान जाऊंगी। बस यूं ही ऐसे ही चलता रहा बस। हेलो गाइस कर लो जल्दी से। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? कहाँ? मैं तो घूमने जा रही हूँ। बोलो मैं तो घूमने जा रही हूँ। आप लोग ठीक हो? सब लोग पूछो। अच्छा सब लोग अस्सलाम वालेकुम भी करो। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरे पापा हैं, बता दो ये मेरे पापा हैं। ये मेरे पापा है। और ये मेरी खाला है। ये मेरी खाला है। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? घूमने करने जा रहे हैं। चलो ठीक है, बाय कर लो गाइस से, बाय कर लो। बाय। चलो फिर आते हैं कहना। फिर आते हैं। ठीक है। ठीक है। सो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने के लिए। बहुत लड़ाई होने के बाद अब हम लोग का पैचअप हो गया है तो हम लोग निकल गए हैं कुछ खाने के लिए। और मैं अपने साथ मेरी प्यारी सी बेटी आयरा को लेकर जा रही हूँ क्योंकि इसके बहाने मेरा जो मूड है बहुत अच्छा हो जाता है। फुल रास्ते भर मुझे एंटरटेन करती है, बातें करती आती है और बस मैं इसको भी घुमाने लेके जा रही हूँ। और आगे का जो भी ब्लॉग है वो आप एंजॉय कीजिए। और बस ये हम दोनों में इस तरह की लड़ाई झगड़े तो डेली के ही है जो होते ही रहते हैं और हर कपल में इसी तरह से लड़ाई झगड़े किसी न किसी बात पे होते ही रहते हैं। लेकिन मैं उस लड़ाई झगड़े को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाती हूँ क्योंकि हमें पता है कि क्या ही होगा। लड़ाई झगड़े को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए और जल्दी से पैचअप कर लेना चाहिए यार, यही लाइफ है। क्या है गुस्सा रह के क्या ही हो रहा है। और चलो फिर हम चलते हैं और मैं जा रही हूँ सदर। कहाँ आई है आयरा? आयरा किधर आई है? ये देखो आयरा अपनी पैर कहाँ रखती है, सुनती नहीं है। देखो कहाँ रख रही, गंदी बात है ना। क्या हुआ? क्या हुआ? फिर अभी जगह नहीं है। चलो फिर यहाँ पर तो चलते हैं हम लोग दूसरी जगह। बता दो गाइस को दूसरी जगह चले।
अभी डेयरी मिल्क आरू अभी घर चल के ओपन करेंगे। इधर देखो, ऊपर देखो। ओ क्रैकर्स, ओ घर चल के ओपन करेंगे, घर चल के। हो गया, चलो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, अभी मैं बता दूँ सुबह के बज रहे हैं 12 और मैं 1-2 दिन के लिए मम्मी के घर पर गई थी और अब अपने घर पर लौट के जा रही हूँ। आज है संडे का दिन और बस हस्बैंड गए हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि घर जाएंगे तो चाय वाय तो बनती है, तो दूध लेने के लिए, दूध दही, क्योंकि अभी घर जाके ये लेकर आए हैं मटन, तो वही देखते हैं, कीमा वगैरह बनाना है तो वो बनाएंगे। और आते आते इतना मुझे लेट हो गया है कि मतलब मैंने अपने भाई से बोला था, जो आंटी आती हैं हाउस हेल्पर, कि 12 बजे आ जाना, और 12 भी बज रहा है। मुझे इतना डर लग रहा है कि वो चली ना जाए और फिर मुझे को काम करना पड़े, और घर भी गंदा हो रहा होगा, 3-4 दिन हो ही गए हैं, तो मैंने उन्हें टाइम दिया था। तो बस अब यही लेते हैं, सब्जी वगैरह सब ले ली है हम लोगों ने, और थोड़ा बहुत सामान जो मम्मी के घर से बहुत दिनों से डला था, जब से शादियां वगैरह हुई हैं, तो लहंगा वगैरह मम्मी के घर पे था, तो मैंने कहा सब लेकर आते हैं, क्योंकि अब तो कोई भी शादी नहीं है, कहीं पर भी नहीं जाना है, तो वो सब कुछ लहंगा वगैरह, तो कार मेरी भरी है, क्योंकि बहुत सारा सामान मम्मी के घर पे मैं छोड़ कर आई थी। लाइक मैं लाइट भी नहीं लेकर आई थी, मेरी रिंग लाइट थी, लहंगा और भी मेरी चीज़ें, बहुत सारा जो भी अभी शादियों में मैंने कपड़े पहने थे वो सब मम्मी के घर पर ही थे। तो फिर मैंने सोचा कि आज जब जा ही रहे हैं तो सारा सामान अपना लेकर जाएं, और बहुत दिनों से डला था। और ना अब जाकर ना मुझे आज संडे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि पहले मैं सोच रही हूँ, और मैंने इसलिए ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि हाउस हेल्प पर काम वगैरह करेगी। देन जैसे कि अब नवंबर है तो अब विंटर आ ही गई है, और ना सारे सामान वगैरह निकालने हैं, ये सबसे बड़ा काम होता है। तो खाना वाने से फ्री होकर शाम में मैं ये सारे काम करूँगी, और फिर उसके बाद बस यही सब काम है, क्योंकि संडे को थोड़ी हेल्प मिल जाती है, वरना अकेले रह के तो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बॉक्स खोलना एंड उसमें सब कुछ निकालना, अरेंज करना, ब्लैंकेट्स निकालना बहुत बड़ा टास्क होता है, और फिर सारे समर के कपड़ों को पोटली बना बना के बैग के अंदर डालना, तो ये सब कुछ मुझे करना है। तो मैंने बोला सुबह से ही चलते हैं, क्योंकि मैंने सोचा संडे को ही चलते हैं, क्योंकि मोस्टली संडे वाले दिन मैं मम्मी के घर पर आती हूँ, लेकिन अभी मैं 2-3 दिन से यहीं थी और यहाँ पे कुछ मतलब काम वगैरह था, तो मैं यहाँ पर थी मम्मी के पास, तो फिर इसलिए मैं ज़्यादा कपड़े भी नहीं लेकर गई थी। यहाँ पे 1-2 सूट ही लेकर गई थी, तो बस क्योंकि होता है 1 दिन के लिए आती हूँ, फिर मम्मी ना 1-2 दिन के लिए मेरा मन ही लग जाता, फिर मेरा जाने का ही मन नहीं करता, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो चलिए चलते हैं घर, हस्बैंड भी आ गए हैं तो वो भी अब बस चलते हैं। धूप देखो कितनी तेज़ हो रही है। चलिए फिर घर चलते हैं और अपने घर के कामों में लग जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद बिल्कुल सब कुछ समेटना है मुझे। मेरी स्किन की कंडीशन आपको आजकल बता दूं, इतनी ज़्यादा ख़राब हो रही है। आप ये देखो, पता नहीं क्या मुझे हो रहा है। मुझे बिल्कुल भी पिंपल और एक्ने की बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पता नहीं वो हो जाता है ना, लड़कियों में थोड़ी सी हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती है। मेरा फेस की कंडीशन इतनी ज़्यादा गंदी हो रही है, वर्स्ट हो रही है, क्योंकि देखो आप इस तरफ का फेस एकदम क्लीन है, और ये देखो ये इसमें यहाँ पर तो सारे, मतलब अभी तो कैमरे में इतना नहीं समझ में आ रहा है, बट इतने ज़्यादा दाने हो गए हैं मुझे यहाँ यहाँ यहाँ। तो मैं अपने हस्बैंड को भी अभी दिखा रही थी, तो बोल रहे हैं ठीक है कोई ना कोई अच्छा सा ट्यूब लेकर आते हैं, तो फिर लगाएंगे, डॉक्टर से लिखवाते हैं कोई अच्छा सा ट्यूब और देखते हैं। वैसे मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। बहुत टाइम से मैंने मेकअप वगैरह भी नहीं किया है, क्योंकि शादियों में गई थी तभी बैक टू बैक मेकअप हो रहे थे, बट ऐसा कुछ भी मेकअप से मुझे रिएक्शन होता नहीं है। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्किन की कंडीशन वर्स्ट हो रही है, बहुत ज़्यादा। जब फेस पे कुछ हो जाता है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि मुझे कभी कुछ होता नहीं है।
सो गाइज आई रीच्ड होम। और तो ये सारी ही जो ब्लैक पॉलिथीन आप देख रहे हो उसमें सारी वेजिटेबल्स वगैरह है, लाइक धनिया, गाजर, मूली एंड ऑल दैट, और ये सब कुछ है। और यहाँ पे थोड़ा सा नॉनवेज भी लेकर आए हैं क्योंकि अभी बनाना है, तो ये बोल रहे हैं कीमा बना लो, तो मैं बनाऊंगी कीमा। और ये भी खीरा, गाजर, ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखो कितना सारा धनिया मैं रख कर गई थी, तो पूरा ही धनिया ख़राब हो गया, तो इसको हटाना है। मतलब यही सब हो जाता है, 3-4 दिन के लिए कहीं चले जाओ, पूरी घर की जो वेजिटेबल्स वगैरह सब खराब हो जाती, तो इस सबको हटाना है। और फटाफट से मैं अब सोचूं पहले कपड़े चेंज कर लूँ अपने उसके बाद में, क्योंकि वाइट कपड़ों में बहुत जल्दी से गंदे गंदे दाग आ जाते हैं। वैसे तो ये धुलना ही है सूट मेरे को, लेकिन इसको मैं चेंज करूँगी, उसके बाद दूसरे काम करूँगी। तो सबसे पहले दूध भी ले लिया था, ये सारी चीज़ें हैं। इनकी भूख का आलम देखे, पराठे खा के आए थे लेकिन अभी जलेबी समोसे खाने लगे। इनको तो भाई इनकी भूख ये है। और भाई हम तो अपनी इन्हीं सब चीज़ों में बिजी हैं। घर के सारे काम हो गए हैं और अब मैं खाना वाना बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ। और ये देखो अब मैंने सारा ही मसाले वगैरह सब इसमें ग्राइंड कर लिए हैं। कुकर मेरा चढ़ गया है, तो मैं कीमा कलेजी बना रही हूँ आज। तो कलेजी भी मैंने बॉईल कर ली है। यहाँ पर मेरा कीमा भी वॉश हो गया है। और आंटी आई थी, उन्होंने सारा काम वगैरह कर लिया, तो घर पूरा क्लीन हो गया है मेरा। हस्बैंड ऑफिस का काम कर रहे हो और टीवी देख रहे हो, मैं यहाँ खाना बना रही हूँ। टाइम हो गया है 2 बज गए हैं। तो अब जाके मैं खाना बना रही हूँ। खाना बनाने में लेट हो गया, जल्दी फटाफट 1 घंटे के अंदर मैं काम करूँगी। और उसके बाद में मतलब हस्बैंड भी चिल्लाने लगेंगे, उन्हें भूख लगने लगेगी ऑब्वियसली। और सुबह से बस उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं नाश्ते में खाया था, तो बस फटाफट से मैं बनाती हूँ जल्दी से।
खाना वाना हो गया है। टाइम अभी बज रहे हैं 5 बज रहे हैं और मैं अपने हस्बैंड से बोल रही हूँ कि प्लीज़ विंटर क्लोथ्स निकलवा लो, बट बिल्कुल भी मेरी कोई बात ही नहीं सुनते हैं यार। तो अभी भी अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा बेडशीट चेंज करनी है, तो मैं बेडशीट चेंज कर लूँ। पता नहीं ये कब तक उठेंगे और कब तक मेरी बात ये सुनेंगे। बस मुझे इन्हीं बातों पर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरी बात कभी भी एक बात में मतलब सुनते नहीं है, कभी भी नहीं। कि मैं अगर बोलूँगी ये कर दो वो कर दो, नहीं, जब उनको करना होगा तब करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। वैसे तो उनका बिल्कुल भी मन ही नहीं होता है कि घर का कुछ भी वो करवा ले, नहीं करवाते कभी भी नहीं। और मैं वही चीज़ बोलती हूँ जो मैं नहीं कर पाती हूँ, तभी मैं उनसे बोलती हूँ ऐसा कर दो, बट वो सुनते ही नहीं है मेरी कोई भी बात। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है। लोगों को लगता है मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हूँ और मैं अपना मतलब सब लोग जब मुझे देखते हैं ना तो मुझे देख के बोलते हैं अरे ये तो बड़ी डोमिनेटिंग है, अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा ऐसे करती होगी। बट यार कोई घर के अंदर की बातें किसको पता होती हैं जब तक हम बताते नहीं हैं। तो ऐसी बात है। और ये मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते। मैं बोल रही हूँ विंटर क्लोथ्स निकलवा लो, विंटर क्लोथ्स निकलवा लो, बट नहीं, सुनना नहीं है। अपना ऑफिस का काम में लगे हैं, टीवी देख रहे हैं और दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। ऑफिस 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 दिन भर, ठीक है वो भी करना ज़रूरी है, बट यार घर की चीज़ें भी देखना ज़रूरी हैं। तो अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने वूलन बेडशीट आज सो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो सारा ये जो विंटर का सामान था वो निकल चुका है। अब इसको मैं अरेंज करूँगी। ये सारे बैग्स में मैं रख देती थी, जो मेरे पास एक्स्ट्रा बैग है, बस इन सब के अंदर ढेर सारे वूलन्स हैं, इन सबको निकालना है और पूरा ये सब। सो सबसे पहले मैं हस्बैंड के जो हुडीज़ हैं उन सबको फोल्ड कर रही हूँ और जगह बना रही हूँ कहाँ रखूँ ये मफलर्स। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सारी अलमीरा इतनी कस के फुल है और मैंने इतनी जगह बस मैंने इतनी ना खाली कर ली है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे अरेंज करते हैं सब कुछ। बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, इतने कपड़े। तो जैसे तैसे करके अभी बॉक्स मैंने बंद नहीं करवाया, अभी खुला ही है। मैंने हस्बैंड से कहा आप अपने ऑफिस का काम कर लो। देन ये जो कपड़े हैं जिसमें से मैं अब नहीं पहनूंगी, और ये जैसे कि ये बैग्स खाली हो गए हैं विंटर वाले, तो इसमें मैं सारे अपने ये समर वाले जो मैं डेली में कपड़े वेयर करती हूँ सूट, वो सारे इसमें पैक करने वाली हूँ। क्योंकि यहाँ सारे अब आने वाले हैं वूलन, तो इन सबको हटाना है यहाँ से। ये वहाँ पे ऊपर नॉर्मल क्लोथ्स हैं, यहाँ पर मेरे विंटर वाली कुर्तीज़ एंड हुडीज़ वगैरह हैं। ये मेरे वूलन वाले नाइट सूट्स हैं। अभी इतना और अरेंज करना है, जैकेट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। सो गाइस ये हो गई है मेरी कबर्ड ओवरलोडेड, ये देख लो आप, और यहाँ देख लो फुल ओवरलोडेड हो गई है। अभी जो टाइम हो रहा है बज रहे हैं 9 और इतना ज़्यादा मैंने काम किया है। मैं 5 बजे से स्टार्ट कर दिया था मैंने ये सब कुछ करना, और अब बज गए हैं 9। 4 घंटे हो गए हैं फुल इस तरह के अरेंजमेंट करने में। और सारे समर के जितने, ये ऊपर तो मेरे मतलब बाहर आने जाने वाले सूट हैं जिसे तो मैं रेयर ही पहनूंगी इस विंटर में, लेकिन अभी तो पहनना ही पड़ेगा ना, अभी तो हम नहीं रख सकते हैं। तो मैंने जितने रखने थे वो सारे ही रख दिए हैं, जो घर में पहनती थी मोस्टली वो सारे रख दिए हैं। और तो मैंने सारे ही ये पूरे अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। ये आप देखो ये सब कुछ जैकेट्स वगैरह, और भी जो जैकेट्स हैं वो मैंने आगे इस वाले बेड में नीचे बॉक्स में डाल दिए हैं, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा सर्दी तो है नहीं कि अभी पहनेंगे, अभी तो बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाएगा। तो इसलिए अभी मतलब अभी ज़्यादा मुझे पहननी नहीं है। तो बहुत सारी जैकेट्स हैं जो बिल्कुल भी मैंने नहीं निकाली है, बस ओनली मैंने ये जैकेट निकाली हुई। लास्ट ईयर मैंने ये बाय की थी और ये इतनी फोल्ड बना के रखी तो ये ख़राब सी, मतलब इस तरह से पूरी इस पर ये लाइंस वगैरह आ गई, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से हैंग कर दिया है। अदरवाइज मैंने सारी जैकेट्स फोल्ड करके रख दी हैं, क्योंकि अभी जैकेट्स तो दिसंबर और जैन में पहनेंगे, नवंबर में तो इतना नहीं है, बस स्वेटर्स में काम चल जाएगा, हुडीज़ वगैरह में। तो भाई हस्बैंड के भी सारे कपड़े ऑर्गेनाइज कर दिए हैं, मैंने अपने भी कर दिए हैं। तो ये काम मेरा 9 बजे हो गया है। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं कुछ भी करने वाली नहीं हूँ।
और ये सारा आप देख लीजिए, ये सारा ग्रॉसरी का सामान आया हुआ है, इसको भी मुझे अरेंज करना है। ग्रॉसरी का सामान है वो आज नहीं कल करते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम आज हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज्यादा टेंशन थी कि कैसे अकेले अरेंज करूंगी, बट हस्बैंड ने हेल्प कुछ भी नहीं की। मैं आपको बता दूं, हेल्प के नाम पर जीरो, बस उनने बस निकलवाया है, बैग्स बाहर निकाल के डाल दिए। उसके बाद मैंने सारा ही ऑर्गेनाइज किया है इस तरह से। बस वो अपना ऑफिस का ही वर्क करने में कंटिन्यू लगे पड़े हैं। बस मैंने ही सब कुछ अच्छे से फोल्ड बनाकर किसको रखना है, क्या करना है, ये भाई ना घर की औरतों का ही काम होता है। इसमें बिल्कुल भी 0%, मेरे हस्बैंड का तो मैं बताऊं 0% कंट्रीब्यूशन होता है घर के किसी भी काम करने में। बहुत सारे लड़के होते होंगे कि मतलब वो अपनी वाइफ की फोल्ड बनाने में और सब करने में हेल्प करते होंगे, बट कहाँ होते हैं वो ऐसे लोग, कहाँ है मुझे नहीं पता है कहाँ है। और ऐसे लड़के पता नहीं कहाँ होते होंगे, बस वीडियोस में ही दिखता है कि हाँ बहुत ज्यादा हेल्प करवाते होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसे होते भी होंगे तो भाई जाने कहाँ से आते होंगे। भाई मेरे हस्बैंड का तो 0% कंट्रीब्यूशन रहता है घर के कुछ भी काम करने में। अगर कुछ करेंगे तो इतना मच करेंगे। अभी मैं आपको रिसेंट बताऊं, अभी हम लोग की छोटी सी लड़ाई हो गई। मतलब मैं बॉक्स में सामान रख रही थी, फिर बोलने लगी कि मतलब फिर मैं भूल गई, मैंने कहा फिर से बॉक्स उठाओ, फिर से, मतलब मेरा तो हाइड्रोलिक है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन फिर भी थोड़ा दूसरा बंदा हेल्प करते तो ठीक हो जाता। तो बोलते हैं कि एक बार में क्यों याद नहीं रखती हो, फिर खुलवा रही हो, फिर ये करवा रही हो। मतलब इतना ज्यादा मतलब करते कुछ भी नहीं है, बस चिट करते रहेंगे। तो मैंने बोला रहने दो, तुम मत करो कुछ भी, बहुत कर दिया आपको, बहुत करोड़ों बार शुक्रिया, आपने जितना कर दिया। इसके बाद मैंने ये सारा ऑर्गेनाइज करा, हस्बैंड की पूरी कबर्ड ऑर्गेनाइज करी, तो मैं उनको भी उसको भी दिखा देती हूँ आपको जितना हुआ, क्योंकि थोड़े से जो कपड़े हैं वो इनके मम्मा के घर पर भी है। तो ये सारे ये अंदर सारे इनके रख दिए हैं, और यहाँ पर भी नीचे की साइड यहाँ पर भी इनके बहुत सारे जो कपड़े हैं, स्वेटर्स वगैरह वो रख दिए, क्योंकि अभी बिल्कुल भी स्वेटर वगैरह पहन के तो जा नहीं रहे। लेकिन मैं जब तक ये ब्लॉग डालूंगी तब तक तो शायद, क्योंकि इस ब्लॉग से पहले भी और भी ब्लॉग पेंडिंग है वो जाएंगे, उसके बाद ये वाला ऑर्गेनाइजेशन वाला ब्लॉग जाएगा। और आज खाने का क्या सीन है, दोपहर में कीमा कलेजी बनाई थी, तो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोगों ने खाना 4 बजे खाया था, तो हस्बैंड बोल रहे कुछ भी मत बनाओ, जस्ट ब्रेड और चाय बना दो। तो मैंने कहा मैं भी बस यही खाऊंगी, कुछ भी खाने का मेरा भी बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है, और बस चाय वगैरह बनाएंगे, बस इतने में ही हो जाएगा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा वाला काम हो गया। बस मैं फ्री हो गई हूँ। और चलो बस हस्बैंड क्या लेने गए, हाँ ये ना ब्रेड वगैरह लेने गए हैं, तभी मैं इतनी सारी बातें कर पा रही हूँ, नहीं तो बोलेंगे मेरी बुराई कर रही हो। ब्लॉग में देख लेंगे तो क्या ही होता है। तो वो तो मेरे ब्लॉग बहुत ही कम ही रेयर देखते हैं, उन्हें टाइम ही नहीं होता है ब्लॉग्स वगैरह देखने का। बहुत देखते भी होंगे तो मुझे पता नहीं, और उनके पास टाइम ही नहीं होता ये सारी चीज़ें देखने का, ब्लॉग वगैरह। तो देख भी लेंगे तो डरती हूँ मैं क्या, किसी से नहीं डरती मैं। सो अभी ये जस्ट ये लेकर आ गए हैं, अंडे भी खत्म हो गए थे तो वो भी आ गए हैं, बटर और टोस्ट का पैकेट, तो ब्राउन ब्रेड। बस इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं ये बर्तन लगा दूँ, तो अभी थोड़ी देर में लगाती हूँ बस। और रूम की कंडीशन आप देखो इसी तरह से हुई पड़ी है जब से, और ये अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। बेड की क्लीनिंग की थी तो इतने ज़्यादा बॉक्सेस थे, वो मैंने बाहर रख दिए निकाल के स्टेयर्स पे, कि सुबह कचड़े वाला आएगा तो सब बाहर डाल देंगे। ये सब कुछ न्यू बेडशीट का कवर ये था ना, सब पैक होकर आई थी ये सब कुछ, तो ये सब मैंने निकाल दिया बाहर। तो बस इतनी ज़्यादा गंदगी हो गई थी, दोबारा से मैंने पूरे घर की झाड़ू वगैरह लगाई और सब कुछ बस।